मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, इतिहास विषय का जो व्याख्याता का जो पेपर आज लग चुका है, तो इसमें मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं उनकी अपन बात करते हैं। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो जो भी चैनल पे नए प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी इससे पहले के जो पेपर है वो मैंने यहाँ पर सोल्व करवा रखे हैं। और आज शाम तक जो जितने भी मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब की मनोविज्ञान की सबकी एक वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और पीडीएफ भी आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना अभिप्रेरणा ई क्लासेज के नाम से, इसमें मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों के रूप में। देखते हैं, सबसे पहला है कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। आपके सामने ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, दूसरा है केवल धीमी गति वाले अधिगमकर्ता के लिए, थर्ड है यहाँ पे केवल प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए, और चौथा यहाँ पे केवल औसत विद्यार्थी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी है। आगे देखिए मनोविज्ञान के प्रश्नों में, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं किसके। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपन इसको कहेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, थर्ड है कोहलबर्ग के नीति विकास सिद्धांत, और चौथा है ब्रेनर का पारिस्थितिक परिकीय सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है यूरी ब्रेनर है, उसका पारिस्थितिक परक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास है, ठीक है, केवल उसके स्वयं वंशानुक्रम के कारण ही नहीं है, उसके अलावा उसका जो बाहरी वातावरण है वो भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए, ये है व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ती है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन इनको कहेंगे, अच्छा लेवल था इस पेपर का। आपके सामने ऑप्शन है धनात्मक पुनर्बलक, बी है यहाँ पे ऋणात्मक पुनर्बलक, और 3 नंबर है यहाँ पे पुरस्कार, और 4 नंबर है दंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऋणात्मक प्रबलक। देखिए पुनर्बलक चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, आपको ये समझ रखा होगा कि धनात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया बढ़ती है। अक्सर अपन ये सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है कि ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया घटती है। लेकिन वास्तव में पुनर्बलन चाहे वो कोई भी हो, सकारात्मक हो चाहे ऋणात्मक, दोनों ही स्थितियों में पुनर्बलक या प्रबलक जो होते हैं वो अनुक्रिया बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि जो दंड होता है वो हमेशा अनुक्रिया घटाने का कार्य करता है। यहाँ पे जब कोई वस्तु हटती है तो जैसी स्थिति में वहाँ पे अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम समस्याओं का निदान और उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये भी काफ़ी जटिल अपन क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें देखिए बात अगर थोड़ा सा इसमें सोचते हैं, आपके सामने ऑप्शन है अधिगमकर्ता, 2 नंबर है अधिगम परिस्थिति, 3 नंबर है अधिगम प्रक्रिया, और 4 नंबर है शिक्षण प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पे अधिगम समस्याओं का निदान करना और उनका उपचार करना कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये अधिगमकर्ता से संबंधित है, क्योंकि अधिगमकर्ता से संबंधित ये चीज़ आ जाती है। इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं उसका निदान करना और उसका उपचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। आगे देखते हैं मनोविज्ञान का। हाँ, आगे है संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं, यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चकराने के लिए चौथा ऑप्शन दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है संप्रत्यय, पहला है संप्रत्यय की प्राप्ति का परीक्षण, 2 नंबर है संप्रत्यय की पहचान, 3 नंबर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और 4 नंबर है चिंतन रणनीतियों का विश्लेषण। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ये जो है इसके पद के रूप में आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आगे देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है। ये तो आपको पता है कि ये निर्मितवाद से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन देखना है। इसमें पहला है व्यक्ति निर्मितवादी, ये कोई क्षेत्र नहीं होता जैसे,
हाँ सॉरी, इसमें जीन पियाजे का जो व्यक्तिगत निर्मितवादी के अंतर्गत लेते हैं। फिर है सामाजिक निर्मितवादी, सामाजिक व्यवहारवादी, सामाजिक रचनावादी। तो इसका सही हो जाएगा सामाजिक निर्मितवादी, जो इसके समर्थक है वाइगोत्स्की। आगे देखिए, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक, अग्रिम संगठक पहले तो आपको ये किसका, ये आसुबेल का है, ठीक है। उसमें अध्यापक जो है अधिगम प्रक्रिया प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रस्तुत करता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके सामने ऑप्शन है अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, 3 नंबर है अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण और 4 नंबर है अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठनात्मक संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। आगे देखिए, हाँ, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन क्या दिखाई देता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है रंग में, दूसरा संगठन, 3 नंबर है कार्य और 4 नंबर है विकृतियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर संगठन। आगे देखिए, किशोर की रुचियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है किशोर की रुचियों, पहला ऑप्शन है संतुलन, 2 नंबर है अस्थिरता, 3 नंबर है विस्तार और 4 नंबर है मूल्यों में स्थानांतर। अब आपको ऑप्शन देखना है कि यहाँ पे कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। रुचियों में विस्तार होता है, ठीक है, रुचियों में अस्थिरता भी होती है, ठीक है, फिर मूल्यों में स्थानांतरण और फिर है संतुलन। तो यहाँ पे कुछ रुचियों में एक तरीके संतुलन, यहाँ पे इसकी जो संभावना है मूल्यों में स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ अपन कह सकते हैं सॉरी, इसमें जो है संतुलन, रुचियों में अपन बात करें मूल्यों में स्थानांतरण भी हो रहा है, लेकिन जो अपन इसको ऑप्शन संतुलन की स्थिति नहीं दे दी यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसमें हो रहा है 1 नंबर। आगे देखिए बोर्ड क्या मानता है, इसमें थोड़ा सा संशय है। फिर आपके सामने शिक्षा की हार्डवेयर तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हार्डवेयर तकनीक में कौन सा सम्मिलित, देखिए चार्ट ऑप्शन है मूल्यांकन के उपकरण और कंप्यूटर, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है स्लाइड प्रक्षेपक वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 64 में 3 नंबर। आगे देखिए, आगे इसमें है भी नहीं वैसे ये तो, हाँ, सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है। संवेग संकीर्ण होता है, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होता है, संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। तो संवेग संकीर्ण होते हैं, ये अपन इसके अंतर्गत नहीं लेंगे। बाकी देखिए जो संवेग है अपन को गुस्सा आ रहा है तो हम उसको संचित भी कर सकते हैं। संवेग कुछ ऐसे होते हैं जो सतत रहते हैं और संवेग की प्रकृति कभी कभार प्रेरक भी होती है। वो संवेग हमारे लिए किसी कार्य करने के लिए एक तरीके से क्या है, वो आपके लिए प्रेरित करता है अगर वो संवेग संतुलित हो तो। आगे देखिए, आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मनोविज्ञान से संबंधित आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण मैटर उपलब्ध होगा। यहाँ पे पहले से कई क्लासें यहाँ पे डाली हुई है, आप चैनल को जरूर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें। ये देखिए इसमें इसके अंतर्गत शिक्षा के प्रणाली उपागम में निम्नलिखित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए आपको पहचाना तो सबसे पहली बात है मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है, तो आपके सामने 3 ऑप्शन है मूल्यांकन का, लेकिन उद्देश्यों का स्पष्टीकरण सबसे पहला आता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। यहाँ पे उद्देश्यों का स्पष्टीकरण के आधार पर क्वेश्चन नंबर 91 में 3 नंबर। आगे देखिए, आगे मनोविज्ञान के प्रश्नों में, हाँ नेक्स्ट है निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको देखिए कौन सा कथन सही है। अध्यापक को विद्यार्थियों के संप्रत्यों और गलत संप्रत्य जानने चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है आपको देखना है। अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य जानने चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं अध्यापक को
कक्ष में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रति के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। और फिर अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्य और सूचनाओं को पहचानना चाहिए। देखिए, संप्रति जानने चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व संप्रति यानी पूर्व ज्ञान इनका कितना है। वाद विवाद को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और फिर अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्य और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो 96, इसमें ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं है। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है। कम शाब्दिक रूपों का उपयोग, प्रभावी दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है। फिर है अलंकारिक भाषा का उपयोग, ये भी सही है, सरल भाषा और संकेतों, लेकिन कम शाब्दिक रूपों का उपयोग, ये यहाँ पे कथन गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है। आपके सामने ऑप्शन है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक, 3 नंबर है मूर्त क्रियात्मक और 4 नंबर है औपचारिक क्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक। आगे देखिए, हाँ, सहयोगी अधिगम के किस उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, अदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठ पोषण देता है। तो इसमें ऑप्शन है 1 जिज्ञासा कक्षा कक्ष, 2 समूह अन्वेषण, 3 नंबर है विद्यार्थी दल उपलब्धि विभाजन और 4 नंबर है सहभागी लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा कक्षा कक्ष है, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, हाँ, एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण करता है। यह कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। आपके सामने ऑप्शन है 1 नंबर प्रतिगमन, 2 नंबर दमन, 3 नंबर प्रक्षेपण और 4 नंबर है तादात्म्यकरण। तो पीछे की अवस्थाओं के बारे में, फ्लाइट टू चाइल्डहुड, पीछे की अवस्थाओं के बारे में सोचना, विचारना या बात करना, ये प्रतिगमन के अंतर्गत आता है, जिसको अपन रिग्रेशन कहते हैं। तो 120 नंबर में 1 नंबर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में कौन सी सर्व सहायक सामग्री, सरल प्रश्न है ये। चित्रित पुस्तिका, 2 नंबर है प्रदर्शनी, 3 नंबर भाषा प्रयोगशाला और 4 नंबर है क्षेत्रीय भ्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। आगे देखिए, हाँ, ये थोड़ा इसमें देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है। आपके सामने ऑप्शन है शाब्दिक परीक्षणों में अच्छा करता हूँ, 2 नंबर है मुझमें स्थानों के मानचित्रों के सृजन की योग्यता है, 3 नंबर है मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ और 4 नंबर है मैं प्राकृतिक और मानवीकृत प्रणाली को समझता हूँ। तो यहाँ पे जो जिसमें संवेगात्मक बुद्धि है वो व्यक्ति अपने और ये जो सिस्टम है उसको समझने में सफल होता है। आगे देखिए, मनोविज्ञान के तो इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, 2 नंबर यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है, 3 नंबर यह अनुप्रयोगिक व नियामक विज्ञान है और 4 नंबर है यह भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और तो ये थे दोस्तों अपने आज के मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी चैनल पे नहीं है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से केवल मनोविज्ञान से संबंधित क्लास टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद।